हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, मैटर किससे बनता है और पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या था? मैटर था विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करता था? ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड हैज वॉल्यूम। ठीक है। अब क्या है कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं? बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं? 3 होती हैं। फर्स्ट कौन सी है? सॉलिड्स। नेक्स्ट कौन सी होती है? लिक्विड्स एंड लास्ट इज गैसेस। जो सॉलिड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? So in solids, the particles are very close to each other. There is not that much distance between the particles. इन particles के बीच में ज़्यादा distance नहीं होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा move नहीं कर पाते हैं। Next क्या होते हैं? Liquids होते हैं। Liquids में क्या है कि इससे ज़्यादा distance होती है between the particles. They are free to move. वो move कर सकते हैं। They can flow. अगर हम यहाँ जाएंगे, गैसेस पे जाएंगे, तो क्या दिख रहा है कि बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है एक दूसरे से। सो दीज आर दी गैसेस। इसीलिए जो गैसेस होती हैं, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वहां पे एयर है वो पूरे हमारे सराउंडिंग्स में फैल जाती है। सो वी विल डिस्कस नाउ दीज ऑल स्टेट्स इन डिटेल। सो फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट्स। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या था? अगर कोई चीज है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर की बाउंड्री बना सकती हूँ, मैंने इस तरीके से इस डस्टर की एक बाउंड्री बनाई है, अगर ये डस्टर की बाउंड्री बन जाती है, इट मीन्स इट इज ए सॉलिड। ये क्या है? एक सॉलिड है। दूसरा क्या है कि जो ये डस्टर है, इसकी एक डेफिनेट क्या है? शेप है। इट हैज अ डेफिनेट शेप। इसके पास मास है, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है। मीन्स सारी चीजें क्या है इस डस्टर की? डेफिनेट है। अगर किसी मटेरियल की, किसी मैटर की सारी चीजें क्या है? डेफिनेट होंगी, वो हमारे क्या होंगे? सॉलिड होंगे। वो हमारे क्या होंगे? सॉलिड। मीन्स दिस मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इसी तरीके से जो ये व्हाइट बोर्ड है, आई कैन ड्रॉ अ बाउंड्री अराउंड दी व्हाइट बोर्ड ऑल्सो। सो व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो ए सॉलिड मैटर। व्हाइट बोर्ड भी क्या है? एक सॉलिड मैटर होता है। अगर मैं इसी बोर्ड को कंप्रेस करूं, अगर मैं इसी बोर्ड को कंप्रेस का मीनिंग क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करूं, तो क्या ये अपनी शेप चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? ये क्या होते हैं? हाईली, ये क्या होते हैं? नॉट कंप्रेसिबल। मीन्स अगर कंप्रेस होंगे भी तो बहुत ही कम, जो कि नेग्लेजिबल होगा, जिसको हम नहीं देख पाएंगे। सो ये क्या है? नॉट कंप्रेसिबल। ये ज्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड। दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। अगर मैं ये मार्कर है, इसके ऊपर एक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं कि मैंने इसको कंप्रेस करना है, बट कंप्रेस हो ही नहीं रहा, तो क्या करें? अगर मैं इसके ऊपर इससे एक लिमिट को क्रॉस करवा के एक फोर्स अप्लाई कर दूंगी, तो क्या होगा? मार्कर टूट जाएगा, है ना? मार्कर टूट जाएगा, बट इट विल नॉट बी कंप्रेस्ड। ये कंप्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट हमने बोला कि जो सॉलिड हैं, उनकी डेफिनेट शेप है, उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, उनके पास डेफिनेट मास है, वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, है ना? लेकिन अगर जो रबड़ है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रबड़ है या फिर एक स्पॉन्ज है, जो ये रबर या स्पॉन्ज है, क्या ये सॉलिड्स हैं? आर दे सॉलिड्स? हाँ, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे कि भाई रबर है या जो स्पॉन्ज है, क्या वो सॉलिड्स होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अगर हम रबर है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इट कैन बी स्ट्रेच्ड। उसको हम स्ट्रेच आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से जो स्पंज होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो ये व्हाइट बोर्ड है, वी कैन नॉट कंप्रेस इट इजीली। हम इसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन जो स्पंज होता है उसको हम ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं।
और उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, जबकि सॉलिड्स की शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है। तो आर दे सॉलिड्स, ये इनके पास में क्या है, क्या जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं क्या ये फॉलो कर रहे हैं? हाँ, कैसे कि जो रबर है, रबर के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही उसको छोड़ देंगे, फोर्स को हम हटा देंगे, तो क्या होगा, रबर है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ओरिजिनल शेप को वापस से गेन कर लेगा। शेप चेंज नहीं हुई, हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उससे जब शेप चेंज हुई, जब हम फोर्स हटा लेंगे तो वापस से जो उसकी शेप है वो वापस से ये रीगेन करेगा। इसी तरीके से जो स्पंज होता है, स्पंज के अंदर एयर ट्रैप होती है। स्पंज कैसा होता है कि जैसे ये मेरा एक स्पंज है, इसके अंदर ऐसे छेद होते हैं बहुत सारे, है ना। जो ये छेद होते हैं इनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम इसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये जो एयर है ये बाहर निकल जाएगी, जिससे जो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम हटाएंगे, अपने प्रेशर को यहाँ से हटा देंगे, फोर्स को हटा देंगे, तो ये वापस से अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएगा। दैट्स व्हाई द रबर एंड स्पंज बोथ आर सॉलिड्स। वन मोर थिंग, जैसे सॉलिड्स पे हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो टूट गई चीजें, इसी तरीके से जो रबर है या जो स्पंज है उसके ऊपर भी जो हम लिमिट से बाहर फोर्स लगाएंगे तो ये भी ब्रेक हो जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं। दैट्स व्हाई द रबर एंड द स्पंज आर सॉलिड्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सॉलिड्स। फर्स्ट इज दे हैव फिक्स्ड शेप। उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स होती है, प्रॉपर वॉल्यूम होती है। सेकेंड क्या है, हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या मीनिंग क्या होता है, डेंसिटी का मीनिंग होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो सॉलिड्स हैं उनका मास भी डेफिनेट है, उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट है, तो जैसे ही हम उनको डिवाइड करेंगे तो जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, डेफिनेट होगी, और सेकंड क्या होगा, हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओनली स्लाइड एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। अगर हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, वो लिटिल बिट ही, मतलब थोड़ा सा ही एक्सपैंड होगा। स्लाइड और नो कंप्रेसिबिलिटी, अभी हमने देखा कि वी कंप्रेस दी बोर्ड, देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी, बोर्ड की कोई शेप चेंज नहीं हुई, तो देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी। अगर दिखाई भी, अगर होती भी है तो दैट इज स्लाइड। स्लाइड मीन्स थोड़ी बहुत, जो दिखाई नहीं देती। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। फ्लो मीन्स जैसे ये बोर्ड है, अगेन ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे खड़ा हुआ है। इट्स मीन्स क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज हैं टू ईच अदर। दैट्स व्हाई द व्हाइट बोर्ड या द सॉलिड्स आर नॉट एबल टू फ्लो। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर अबव रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अब जब गर्मियां हैं तो गर्मियों में हमारा अबव 40 डिग्री भी चला जाता है टेम्परेचर। लेकिन इतने टेम्परेचर पे भी जो सॉलिड चीजें हैं वो सॉलिड ही रहती हैं, वो ना तो वो मेल्ट होती हैं ना वो बॉयल करना शुरू करती हैं। तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, वो क्या है, अबव दी रूम टेम्परेचर होते हैं। एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। ये हम देख ही चुके हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसी कारण वो फ्लो भी नहीं कर पाते हैं। उनकी शेप है वो डेफिनेट रहती है, उनकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट रहती है, उनकी जो डेंसिटी है वो डेफिनेट रहती है। सो किसके कारण, बिकॉज the particles are very close to each other, yeah, they are very closely packed. That's why the solid has everything fixed. The solid has everything fixed. Next is liquid state. अब liquid state में हम कुछ example लेते हैं, जैसे कि milk है, water है, cold drink है। अब इनको हमने क्या करना है, अलग अलग शेप के कंटेनर्स में भरना है। क्या करना है, अलग अलग शेप के। जैसे ही हम इन लिक्विड्स को इन अलग अलग शेप के कंटेनर्स में भरते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। क्या ये वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। हम क्या लेके आए, एक 2 लीटर की बॉटल लेके आए। क्या लेके आए हैं, एक 2 लीटर की बॉटल लेके आए कोल्ड ड्रिंक की। अब इसमें क्या किया, इसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से हमने अलग अलग ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक डाल दी। अब जितनी इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, मींस जो 2 लीटर इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है उतनी तो ग्लासेस में जाएगी। क्या वो 2 लीटर की 1.5 लीटर 1.5 लीटर हो जाएगी,
क्या 2 लीटर से 2.5 लीटर हो जाएगी? नहीं। तो क्या है कि जो वॉल्यूम है वो हमारी सेम रहती है। 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक है, 2 लीटर मिल्क है, 2 लीटर वाटर है या 1 है, 1.5 है, जितनी भी वॉल्यूम है वो क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी। इसी तरीके से मीन्स व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? यस, द वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। नेक्स्ट इज डज द शेप रिमेन सेम? क्या उसकी शेप सेम रहेगी? ये चेंज हो जाएगी। अब जैसे हमने उसी कोल्ड ड्रिंक को इस ग्लास में डाला, फिर हमने इस वाले जग में डाला, हमने इस वाले कंटेनर में डाला या हमने बाउल में डाला, तो हमने क्या देखा है कि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। मीन्स उसकी कोई खुद की शेप नहीं होती, वो क्या करता है? कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेता है। इट मीन्स आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इज नो, द शेप डजंट रिमेन सेम। थर्ड इज डज इट फ्लो इजीली? यस, अगर वो फ्लो कर नहीं पाता तो हम बोतल से कोल्ड ड्रिंक को निकाल ही नहीं पाते, ठीक है? तो ये इजीली फ्लो कर पाता है, तभी तो हम बोतल से कोल्ड ड्रिंक को ग्लासेस में भर पाते हैं, तभी हम ग्लास को उठा के सिप कर पाते हैं। सो यस, लिक्विड्स फ्लो इजीली। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स स्पिल ऑन द फ्लोर? क्या होगा अगर ये जो लिक्विड्स हैं ये फर्श पे गिर जाएंगे? तो क्या होता है? दे स्टार्ट फ्लोइंग, वो चलना शुरू कर देते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसे ये कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी ये गिरेगी तो क्या होगा? फर्श पे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे फैल जाएंगे फर्श पे, यूं पूरे पे फैल जाते हैं। मीन्स दे स्टार्ट फ्लोइंग, द लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चन। अब जो लिक्विड स्टेट के बारे में इन क्वेश्चन से हमें क्या पता चला? दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर शेप, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन उनके पास वॉल्यूम कैसी होती है? डेफिनेट होती है। डज इट फ्लो इजीली? यस, दे आर एबल टू फ्लो, इट मीन्स दे आर फ्लूइड। उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। क्या बोलेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? विच कैन फ्लो। व्हाट विल हैपन इफ दिस, ये सेम अगेन सेम क्वेश्चन है कि दे कैन फ्लो, दैट्स व्हाई दे आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। What was the meaning of diffusion? Diffusion था spreading या फिर mixing of particles of one substance into another substance। क्या था कि diffusion क्या होता है कि अगर किसी एक substance के पार्टिकल दूसरे substance के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं या स्प्रेड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो क्या जो ये लिक्विड्स हैं ये डिफ्यूजन शो करते हैं? लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो जो लिक्विड्स हैं वो डिफ्यूजन शो करते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं लिक्विड्स में, जो लिक्विड्स हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं लिक्विड्स में। क्या जो गैसेस हैं वो मिक्स होंगी लिक्विड्स में? क्या जो गैसेस हैं वो लिक्विड्स में मिक्स होंगी? कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड? लेमनेड, जो हम नींबू पानी बनाते हैं उसमें चीनी मिक्स करते हैं, नींबू का रस मिक्स करते हैं, तो वो क्या है? सॉलिड में लिक्विड है, आसानी से मिक्स हो जाता है। शुगर है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्ट अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। इट मीन सॉलिड है वो लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड लिक्विड में भी डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मिल्क प्लस वाटर है। गैसेज एंड लिक्विड्स, गैसेज भी होती हैं, कौन सी? मेन होती है हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दो गैसेस होती हैं ये मेन गैसेस हैं जो इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं लिक्विड्स में। अब इनका फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू द लिक्विड्स? क्या इनका बेनिफिट होगा? तो इनका बेनिफिट होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। जो ये फिश होती हैं वो क्या करती हैं? पानी में होती हैं एंड दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती हैं। अब वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती हैं तो वो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी से मिलता है। अब पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आया? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, इसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो यूज करती हैं फॉर रेस्पिरेशन। अब जब उन्होंने ऑक्सीजन ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगी, तब भी वो कहाँ रिलीज करेंगी? वाटर के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो soluble in the liquid, यानी कि in the water. So it is very helpful for the aquatic animals. One more thing is जो लिक्विड्स होते हैं
ये क्या होते हैं, ज्यादा डिफ्यूजन शो करते हैं, ज्यादा क्या करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं देन दी सॉलिड्स। सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन किस में होती है, लिक्विड्स में होती है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, रीजन क्या होगा, रीजन होगा स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें ज्यादा स्पेस होता है इन कंपैरिजन टू दी सॉलिड्स। एंड सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स अगर स्पेस है तो पार्टिकल्स को ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी चलने के लिए, मूव करने के लिए, दैट्स व्हाई द डिफ्यूजन इज मोर इन लिक्विड्स देन दी सॉलिड्स। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या निकल के सामने आए, फर्स्ट इज वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन कोई शेप नहीं होती, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। सेकेंड इज हाई डेंसिटी, लेकिन सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, डेंसिटी का मीनिंग होता है कि जो पार्टिकल्स है हाउ मच क्लोज दे आर टू ईच अदर, कितना वो क्लोज है एक दूसरे के ईच अदर। तो जो सॉलिड्स है उसमें बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन लिक्विड में देयर इज अ स्पेस, दैट्स व्हाई डेंसिटी तो हाई होती है लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है। स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन मीन्स अगेन अगर हम वाटर को हीट करेंगे, जब वाटर बॉयल करेगा तो देयर विल बी लिटिल बिट एक्सपेंशन, कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तक आएंगे बट ओनली लिटिल बिट, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होंगे, सॉलिड से ज्यादा। स्लाइटली कंप्रेसिबल, अब ये अगेन कि कंप्रेसिबल ज्यादा नहीं होते हैं। अब जैसे जो ग्लास है उसके अंदर अगर हमने पानी को भरा हुआ है तो वी कैन नॉट कंप्रेस दिस, बट उसी पानी को अगर हम बलून में भरते हैं तो क्या होएगा, हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर पाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो बलून क्या होएगा, फूट जाएगा, फट जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लो इजीली, ये भी हम देख चुके कि अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से हम ग्लास में डालते हैं वो कोल्ड ड्रिंक, तो इट मीन्स दे कैन फ्लो इजीली, वो फ्लो कर सकते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो रूम टेम्परेचर होता है। कैसे, कि जैसे हमने वाटर है उसकी आइस बनाने के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, लेकिन जैसे ही उस आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा, आइस पिघल जाएगी। इसी तरीके से जो आइसक्रीम होती है वो भी पिघल जाती है, लेकिन उबलने नहीं लगती, सिर्फ पिघलती है, मीन्स मेल्ट हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर, बट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अबव रूम टेम्परेचर होता है। मीन्स जो पानी है, जो रखा हुआ है पानी, वो अपने आप उबलना शुरू नहीं होता, जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब उसको हम फायर देते हैं या हीट करते हैं, at that time it starts boiling. Particles are not closely packed. Particles है वो closely packed नहीं होते, इसीलिए easily flow होते हैं। Third is gaseous state. अब gaseous state में क्या है, let us take 3 balloons. 3 balloons में क्या है, एक बलून जो फर्स्ट वाला है उसमें हमने गैस भरी है, जो सेकेंड बलून है उसके अंदर हमने वाटर भरा है, और जो थर्ड बलून है इसके अंदर कुछ भी जैसे कंचे हैं, कंकड़ है, मीन्स कोई भी सॉलिड चीज इसके अंदर भरनी है। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, जो गैस वाला बलून है इसको हम कंप्रेस करेंगे। जब आप मेले में जाते हो, मेले में जो बलून की अलग अलग शेप्स देखते होंगे, लंबे बलून्स होते हैं उनको वो ऐसे मरोड़ के या कुछ उनपे गांठ लगा के उसकी कोई भी शेप बना देते हैं, है ना। तो वो जो शेप है वो कैसे बन जाती है, बलून है वो फटता नहीं है, बर्स्ट नहीं होता, तो शेप कैसे बन जाती है कि जो उसके अंदर जो गैस होती है वो इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है कि जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो अच्छे से कंप्रेस हो जाती है और इजीली वी कैन गिव दिस शेप वट एवर वी वॉन्ट टू गिव देम। बट अगर लिक्विड है, उसी बलून के अंदर अगर हमने पानी भरा हुआ है तो हम उतनी अच्छी शेप नहीं दे पाएंगे, जो बलून है वो फट जाएगा कुछ टाइम के बाद। बट अगर किसी बलून के अंदर हमने कंकड़ डाले हुए हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं फर्स्ट, तो वो फूलेगा ही नहीं, है ना, फूलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर गैस नहीं है, फूलता नहीं है। तो जैसी वो शेप है, वी कैन नॉट गिव एनी अदर शेप टू दी बलून, कोई शेप नहीं दे पाएंगे। कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉलिड्स हैं उसके अंदर। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। जो गैसेस हैं वो कैसी होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड से भी ज़्यादा और सॉलिड से भी ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अब जो सिलेंडर्स लेके आते हैं हम घर पे सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जो ये एलपीजी होती है इसको हम इतने से सिलेंडर में भर के ले आते हैं। उस सिलेंडर की जैसे जो घर पे जो सिलेंडर आता है उसका वजन कितना होता है, 14.2, मीन्स उसके अंदर जो वॉल्यूम है गैस की वो कितनी होती है, 14.2 होती है। अब वो सिलेंडर तो छोटा सा है,
सिलेंडर तो छोटा सा होता है लेकिन उसके अंदर गैस कितनी भर दी गई, 14.2 लीटर्स। इसी तरीके से सीएनजी है। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाम में ही है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को क्या किया गया है, कंप्रेस करके किसमें भर दिया गया, सिलेंडर में भर दिया गया। अब ये जो एक सिलेंडर है ये हमारा महीने तक भी चल जाता है। मींस जो गैस है इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल है कि हम छोटी सी जगह में बहुत सारी वॉल्यूम ऑफ द गैस फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एलपीजी में हो रहा है, या जो सीएनजी के सिलेंडर्स होते हैं उनमें सीएनजी को भरा जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, और कंप्रेसिबल होने के कारण ही इट इज वेरी इजी टू मूव फ्रॉम या टू टेक द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज बिकम very easy due to its highly compressibility. Understand? सेकेंड क्या होता है कि हमने क्या किया कि एक परफ्यूम की बॉटल ली, उसको जब हमने ऐसे हिलाया, उसको जब हम ऐसे शेक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर लिक्विड है, लेकिन जैसे ही स्प्रे करते हैं तो वेपर्स निकलते हैं। और वेपर्स भी क्या हो जाता है कि स्प्रे हम अपने ऊपर कर रहे हैं लेकिन खुशबू बाहर तक जा रही है, पूरे रूम में खुशबू फैल गई। रूम से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे भी उसकी खुशबू फैल जाएगी। या जो खाना हम घर पे बन रहा है, हम बाहर खड़े हैं, जो खाने की खुशबू होगी वो भी हम तक पहुँच जाती है। तो ये किसके कारण हुआ, डिफ्यूजन के कारण। ये किसके कारण हुआ, डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या था, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रही है। किसकी स्प्रेडिंग हो रही है, गैस की। किसकी स्प्रेडिंग हो रही है, गैस की। अब जैसे यहाँ ये एलपीजी ही है और मान लिया कभी कोई जो नोब है गैस की वो ओपन रह गई, तो क्या होगा, जो एलपीजी की जो स्मेल होएगी वो घर में फैल जाती है और हमें पता चल जाता है कि भाई गैस लीक हो रही है। इसी तरीके से स्प्रे है, अगर किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया है तो वो हमें पता चल जाता है कि भाई इसने परफ्यूम स्प्रे किया है। तो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू डिफ्यूजन। वो किसके कारण पॉसिबल है, डिफ्यूजन के कारण। तो जो डिफ्यूजन है वो भी क्या हुआ, गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, उसके बाद किस में होती है, लिक्विड्स में, उसके बाद किस में होती है, सॉलिड्स में। अंडरस्टैंड। थर्ड इज प्रेशर। क्या जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, करते हैं। कैसे करते हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं ऐसे ऐसे कहीं पे भी, क्योंकि इनके बीच में कोई ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते कि वो बाइंड करके रख सकें एक दूसरे को। बहुत सारी डिस्टेंस होती है उनके बीच में, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मूव, और रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मीनिंग क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बल्कि कहीं भी, यहाँ वहाँ हर जगह पे वो मूव करना शुरू कर देते हैं। सो वो अप्लाई करते हैं प्रेशर। कैसे करा कि जो बलून में जब हमने हवा भरी तो जो बलून की जो बाउंड्री थी, जब हवा हमने इसके अंदर भरी तो जो हवा के जो पार्टिकल्स थे उसने इस बलून की बाउंड्री पे प्रेशर अप्लाई करा। जब प्रेशर अप्लाई करा तो बलून है उसने फूलना शुरू करा, बलून ने इन्फ्लेट होना शुरू करा। मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे अप्लाई प्रेशर ऑल्सो। अंडरस्टैंड। फ्रॉम दी अबव डिस्कशन क्या पॉइंट्स निकल के सामने आए कि दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। उनके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, डिस्टेंस क्या है सबसे ज़्यादा होती है, एंड दे कैन फ्लो इजीली। तो ये इजीली कैसे फ्लो कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उनके पास जगह भी ज़्यादा होती है मोशन के लिए, दे हैव टू मच स्पेस बिटवीन देम एंड दे मूव रैंडमली। So these were the important points about gases. Besides these three states, solids, liquids and gases, इन तीनों के अलावा भी दो और स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, आयनाइज्ड गैस का मीनिंग क्या होता है कि जब गैस है वो आयंस की फॉर्म में आ जाती है। विल स्टडी इन हायर क्लासेस। अभी के लिए जैसे O है, इसको हम इस तरीके से जब लिखते हैं, O क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा क्या है, गैस है। ये गैस है तो हाईली कंप्रेसिबल भी होगी, गैस है तो हाईली कंप्रेसिबल भी होगी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई चीज आयंस की फॉर्म में आती है तो इट स्टार्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, गैस होने के कारण इंडेफिनेट वॉल्यूम है, इंडेफिनेट शेप है। एंड वन मोर थिंग, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
जैसे कि ये हमारा एक मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अगर हम इस मैग्नेट को इस गैस के पास लेके आएंगे तो यहाँ पे जो गैस है वो थोड़ी सी हलचल शो करेगी, मीन्स मूवमेंट शो करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कुछ मूवमेंट शो करती है या अफेक्ट होती है बाय द मैग्नेटिक फील्ड या बाय द मैग्नेट। सो दिस इज द प्लाज्मा स्टेट ओनली। सेकेंड इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब कंडेंसेट का मीनिंग क्या होता है? कंडेंस करना किसी चीज को। कंडेंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे वाटर था उसको हमने फ्रिज में रखा तो जो वाटर के पार्टिकल्स है लिक्विड स्टेट में दे गेट कंडेंस टू ईच अदर। कंडेंस टू ईच अदर मीन्स ये लिक्विड था जिसके पार्टिकल्स ऐसे थे। कंडेंस का मीनिंग क्या हुआ? द पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स वो क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तभी तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें भी वही चीज हो रही है कि बोस-आइंस्टीन। अब बोस-आइंस्टीन कौन है? ये साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया स्टेट का। उन्होंने क्या किया, कुछ मैटर लिया और उस मैटर को बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे लेके चले गए। मीन्स टेम्परेचर क्या कर दिया? बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया गया। तो उस टाइम पे जो स्टेट बनी वो क्या थी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सेकेंड क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इतने क्लोज कि जितने सॉलिड्स होते हैं उससे भी ज़्यादा क्लोज, मीन्स इवन क्लोजर देन दी सॉलिड्स। इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल्स ऑफ दी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेस एनर्जेटिक मीन्स उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब जैसे बर्फ़ है, अगर वो इसी फॉर्म में पड़ी रहेगी तो इट डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। तो ये भी क्या है? लेस एनर्जेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होती है। पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही स्पेस में आ जाते हैं, एक ही स्पेस में आके इकट्ठा हो जाते हैं। दैट्स व्हाई पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। लास्ट इज सुपर फ्लूइडिटी। हमने रीड करा कि जो सॉलिड्स हैं दे आर नॉट एबल टू फ्लो, वो तो फ्लो करते ही नहीं है। फ्लो नहीं करते तो जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है उसके पार्टिकल्स तो सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज होते हैं। तब ये कैसे सुपर फ्लूइड बन गए? मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करते हैं। सो वो किस लिए होता है? दे मूव विदाउट फ्रिक्शन। उनके अंदर फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। दैट्स व्हाई दे बिकम सुपर फ्लूइड। और फ्लूइड हम किस किस को बोलते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं? जो फ्लो कर पाएंगे। अब फ्लो कौन कौन करता है? लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हम इन दोनों को मिक्स करके कि लिक्विड एंड गैसेस को मिक्स करके क्या बोल सकते हैं कि दे आर फ्लूइड्स। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन कि यू आर गिवन 3 थिंग्स। आप लोगों को 3 चीजें दी गई हैं, मिल्क, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन। ये 3 चीजें दी गई हैं। अब इन तीनों चीजों को अरेंज करना है इन increasing order of their attractive forces। कैसे अरेंज करेंगे? मिल्क लिक्विड है, सॉल्ट सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अब जिसके पार्टिकल ज्यादा क्लोज मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर, जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा दूर मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी लेस। तो कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके केस में होंगे? सॉलिड के केस में, यानी कि सॉल्ट में होंगे। लेकिन इसने पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम से शुरू करेंगे। सबसे कम किस में होंगे? गैस में, यानी कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से ज्यादा किस में? लिक्विड, दैट इज मिल्क में। मिल्क से ज्यादा किस में होंगे? सॉल्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा अट्रैक्टिव फोर्सेस की जगह ये भी पूछ सकते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो रूम टेम्परेचर, नेम द स्टेट ऑफ मैटर। वो स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होगी?
तो कौन सी होगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर होता है? दैट इज लिक्विड, क्योंकि जब हमने वाटर की आइस बनाई थी तो जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे आइस से वापस से क्या बन जाता है? वाटर। आइसक्रीम है वो भी पिघल जाती है। दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ liquid is below the room temperature. Okay, so that's all for today. In the next lecture we'll continue the same chapter, that is matter in our surroundings. Thank you.